जरा सोचिए कि देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पर सबके सामने किसी अपराध का आरोप लग जाए, तब क्या होता है? चलिए, आज हम भारत में ठीक ऐसे ही हालात के लिए बनाई गई एक बहुत ही अनोखी कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं। तो जब दाव इतने ऊंचे हों तो जाहिर है एक आम कानूनी प्रक्रिया से काम नहीं चलेगा। सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक खास रास्ता अपनाया जाता है। आइए देखते हैं कि ये रास्ता आखिर है क्या। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले दो बातें जानना जरूरी है। ये कानूनी सुरक्षा कवच मिलता किसे है और ये कानूनी लड़ाई आखिर शुरू कहाँ से होती है। ये लिस्ट भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें शामिल पद बहुत शक्तिशाली हैं। मतलब ये कानून सिर्फ देश के सबसे बड़े ओहदों की गरिमा को बचाने के लिए है, जो इस प्रक्रिया की गंभीरता को भी दिखाता है। तो होता यह है कि केस सीधे सेशन कोर्ट पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि ये सामान्य अदालती प्रक्रिया को बाईपास कर देता है, जो अपने आप में ये बताता है कि कानूनी सिस्टम इन मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है। इसे आप कानूनी सिस्टम की फास्ट ट्रैक लेन समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि मामला शुरू कहाँ से होता है। तो चलिए अब अदालत के दरवाजे के पीछे चलते हैं और उन खास नियमों को देखते हैं जो इस मुकदमे को बाकियों से अलग बनाते हैं। ये नियम आप देखें तो एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाते हैं। एक तरफ ये सुनिश्चित करते हैं कि अधिकारी जवाबदेह हों और खुद गवाही दें, और दूसरी तरफ इन कैमरा सुनवाई की इजाज़त देकर मामले की संवेदनशीलता को भी समझते हैं, जिससे कार्रवाई को जनता की नज़रों से दूर रखा जा सके। लेकिन हर आरोप सच तो नहीं होता। तो तब क्या होता है जब कोर्ट ये मान ले कि मानहानि का आरोप ही गलत था और जिस पर आरोप लगा है वो असल में बेगुनाह है? वैसे तो किसी भी केस के दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो सजा या फिर बरी। पर जब यहां कोई बरी होता है तो इस प्रक्रिया में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, बेगुनाह साबित होना एक बात है, लेकिन अगर आरोप शुरू से ही बिल्कुल बेबुनियाद हो तो, मतलब एक ऐसा हमला जिसका कोई आधार ही ना हो, बस यहीं पे कानून झूठे आरोप लगाने वालों से निपटने के लिए एक खास तरीका अपनाता है। तो किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? आइए देखते हैं कि एक झूठा आरोप लगाने वाले को क्या वित्तीय नतीजा भुगतना पड़ सकता है। कानून एक रकम तय करता है, 5,000 रुपये। जी हाँ, ये वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा है जो अदालत एक बेबुनियाद आरोप के लिए सुना सकती है। हाँ, पर एक बात समझना जरूरी है, ये कोई ऑटोमेटिक जुर्माना नहीं है। ये एक सोचा समझा फैसला है जो अदालत बहुत सोच विचार के बाद लेती है। अब ये एक बड़ा दिलचस्प अपवाद है। कानून इन टॉप अधिकारियों को मुआवजा देने से बचाता है। शायद इसके पीछे सोच ये है कि वे अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के तहत काम कर रहे हैं और उन्हें बिना किसी वित्तीय दंड के डर के अपना काम करना चाहिए। लेकिन रुकिए, कोर्ट का आदेश ही आखिरी फैसला नहीं होता। चलिए इसके आगे के कदम देखते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया वन वे स्ट्रीट नहीं है। इसमें अपील का एक मौका होता है। ये एक सेफ्टी नेट जैसा है जो ये पक्का करता है कि कोई भी पैसा हाथ बदलने से पहले एक ऊपरी अदालत फैसले की समीक्षा कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ 5,000 रुपये का मुआवजा देने का मतलब ये नहीं कि मामला यहीं खत्म हो गया। जिस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया था वो चाहे तो अलग से सिविल या क्रिमिनल केस भी कर सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, ये कानून एक अलग ज़माने में बना था। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर किसी की भी इज्जत एक पल में बन या बिगड़ सकती है, क्या वाकई 5,000 रुपये का जुर्माना किसी को हमारे सबसे बड़े अधिकारियों पर बेबुनियाद आरोप लगाने से रोक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो न्याय, जवाबदेही और कानून के असल असर पर एक बड़ी बहस छेड़ता है।